भाई, तुम पानी बेकार में क्यों बहा रहे हो? नानी, मैं हाथ धो रहा हूँ। हमारी शिक्षिका ने भी कहा था कि पानी अनमोल है, हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उन्होंने सही कहा, नहीं तो जल्दी ही पानी का संकट आ जाएगा। नानी सही कह रही है, हम सभी को जल बचाना चाहिए। चलो, इन सब बातों से मैं तुम्हें व्याकरण की 2 बातें सिखाता हूँ, क्रिया और काल। बहा रहे हो, कहा था, बहाना चाहिए, आ जाएगा। ये सभी शब्द हमें काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रिया शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरण: खाना, पीना, सोना, हंसना, चलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना आदि। ये भी क्रिया शब्द हैं। है, हैं, था, थी, थे आदि। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं होते रहते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, क्रिया स्वयं हो रही है। लड़का फर्श पर पानी बहा रहा है, क्रिया की जा रही है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स, साथ, धन, कर्मक, कर्म के, यानी कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे विभा गीत गा रही है, माँ खाना पका रही है। दिए गए वाक्यों में गाने की क्रिया गीत कर्म के साथ और पकाने की क्रिया खाना कर्म के साथ हो रही है, इसलिए गा रही है और पका रही है, दोनों ही सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान: सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का कोई उत्तर मिलता है तो प्राप्त उत्तर कर्म होता है और वो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में प्रश्न: विभा क्या गा रही है? उत्तर गीत, कर्म। प्रश्न: माँ क्या पका रही है? उत्तर खाना, कर्म। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया अ, बिना, धन, कर्मक, कर्म के, यानी जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हंस तैर रहे हैं, बच्चा सो रहा है, लड़कियां कूद रही हैं। दिए गए तीनों वाक्यों में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान: अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता अर्थात कोई कर्म प्राप्त नहीं होता तो वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में प्रश्न: हंस क्या तैर रहे हैं? उत्तर कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है। प्रश्न: बच्चा क्या सो रहा है? उत्तर कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है। प्रश्न: लड़कियां क्या कूद रही हैं? उत्तर कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है। इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यह कार कितनी तेज जा रही है? कल ऐसी ही तेज जाती कार से दुर्घटना हुई थी। इनका रोज चालान कटे तो इन्हें अक्ल आ जाएगी। वाहन सावधानी से और कम गति से चलाने से ही सुरक्षा संभव है। इन सभी ने जो बातें बोली उनसे काम के होने के समय का पता चल रहा है। जैसे काल, जैसे तेज जा रही है, यह कार्य चल रहे समय में हो रहा है, दुर्घटना हुई थी, यह कार्य बीते समय में हुआ था, अक्ल आ जाएगी, यह कार्य आने वाले समय में होगा। यही समय क्रिया का काल है। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद: क्रिया के होने के समय के आधार पर क्रिया के 3 काल होते हैं: भूतकाल, बीता हुआ समय, कल वर्षा हुई थी, वर्तमान काल, अभी चल रहा समय, वर्षा हो रही है, भविष्यत काल, आगे आने वाला समय, कल वर्षा होगी। भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे यह पेड़ कल आंधी में टूट गया था, यह पेड़ गर्मी में सूख गया था। दिए गए वाक्यों में पेड़ के टूटने और पेड़ के सूखने की क्रियाएं बीते हुए समय में हुई थी, इसलिए टूट गया था और सूख गया था भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल की पहचान:
भूतकाल की क्रियाओं के अंत में था, थे, थी, गया, गई, गए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मिताली राज क्रिकेट खेल रही है। दिए गए वाक्यों में पक्षियों के उड़ने और मिताली राज के क्रिकेट खेलने का कार्य चल रहे मौजूद समय में हो रहा है, इसलिए उड़ रहे हैं और खेल रही हैं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान वर्तमान काल की क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं, हैं आदि शब्द आते हैं। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अगले साल इस पेड़ पर आम लगेंगे। दिए गए वाक्यों में बेटे के डॉक्टर बनने और पेड़ पर आम लगने का काम आने वाले समय में होगा, इसलिए डॉक्टर बनेगा और आम लगेंगे भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान भविष्यत काल की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे लगा होता है। याद रखें, काम के करने या होने के विषय में बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। काम के होने के समय को क्रिया का काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।